हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी लोगों का सेलेस क्लासेज परिवार में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग किसी भी प्रदेश से गवर्नमेंटेड टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है कि हम डीएलएड करें या बीएड करें, किस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, किस में कम अपॉर्चुनिटी है, किस में ज्यादा सैलरी है या किस में कम सैलरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो कौन सा डिप्लोमा करने पे वो आपके लिए बेकार चला जाएगा, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक जो न्यूज मार्केट में फैली हुई है कि 2030 के बाद डीएलएड की जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो बंद हो जाएगा, क्या ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उल्लेख किया गया है या इस पे क्या सरकार का रिएक्शंस है, इस वीडियो में बहुत डिटेल में सब कुछ जानने वाले हैं। तो अगर आप भी 2024 में 25 में डीएलएड या बीएड करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट में टीचर होने के लिए सरकार दो तरह की जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाती, एक डीएलएड जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है 1 to 5th के लिए, और एक बीएड जो कि एक डिग्री कोर्स है 6 से लेकर 12 तक के लिए। जैसा कि आपको पता है कि पहले बीएड प्राथमिक में भी वैलिड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय के तहत बीएड को बाहर कर दिया गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, कि इन कोर्सेज की अवधि क्या है, इसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम की बात कर लूं तो देखिए, दोनों ही कोर्स, चाहे वो डीएलएड एक डिप्लोमा है, ठीक है, जिसे आप जेबीटी भी कई राज्यों में बोलते हैं, कई राज्यों में बीएसटीसी बोलते हैं, बीएसटीसी बोलते हैं, कई राज्यों में बीटीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसकी अगर मैं अवधि की बात कर लूं तो 2 साल का होता है। कहने के लिए 2 साल है, ठीक है, लग जाते हैं 2.5 से 3 साल, ठीक है। वहीं पे हम बीएड की बात कर लें, ये एक डिग्री कोर्स है, ठीक है, ये भी 2 साल की अवधि में होता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं कि इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो अगर पर्सनली आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। लेकिन कई जगह पे जैसे दिल्ली आपका हो गया, वहां पे ये 12th के बाद भी आपको ये डिप्लोमा कोर्स की डिग्री मिल जाती है, ठीक है। ये डिप्लोमा कोर्स आपको 12th के बाद करा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम बीएड की बात कर लें तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद होता है, यानी 12th के बाद ग्रेजुएशन आप करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल की बात कर लूं तो अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो आपको सिर्फ आप एक में एलिजिबल हैं और वो होता है 1 to 5th क्लास, ठीक है। जो प्राइमरी के छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं ना, इन्हें पढ़ाने के लिए आप जो है क्या है, योग्य हैं। इसको पीआरटी की वैकेंसी भी बोल जाता है, ठीक है। और अगर वहीं आप बीएड किए हैं तो बीएड के साथ आप 6 से लेकर 8 तक पढ़ा सकते हैं, यानी जूनियर क्लास को पढ़ा सकते हैं। इससे टीजीटी की वैकेंसी देख के 9 to 10th भी पढ़ा सकते हैं, और पीजीटी की वैकेंसी में भी आगे चल के ये वैलिड है, ठीक है। इसके साथ ईएमए भी इंक्लूड होता है, मास्टर्स की डिग्री, लेकिन पीजीटी के साथ 11 to 12th में आप वैलिड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें तो इसकी जॉब प्रोफाइल में थोड़ा सा ज्यादा आपको वैकेंसियां मिलती हैं, और इसकी जॉब प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी मिलती है प्राइमरी लेवल की। अब थोड़ा सा आगे हम इससे बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए बिना जानकारी के, अधूरी जानकारी के साथ डीएलएड कर लिए या बीएड कर लिए तो प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन है, अगर आप क्या है, ग्रेजुएशन है, और ये ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी कर रखा है, आपने बीए कर रखा है, ठीक है, आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है, आपने बीकॉम कर रखा है, या आपने कुछ भी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप प्राथमिक के लिए वैलिड हैं, तो फिर ये आपकी सब्जेक्ट मैटर नहीं करती कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, क्या आपका सब्जेक्ट लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, ये सब डिप्लोमा के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि ग्रेजुएशन में 50% आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, और वो भी 5% क्या मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप बीएड करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक क्या है आपका बीएड, एक डिग्री कोर्स है, अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो फिर ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होता है कि ग्रेजुएशन में हम फर्स्ट जो 2 इयर्स होते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट लेते हैं, फिर फाइनल ईयर में जाके एक सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं,
ठीक है, तो वहां पे कॉम्बिनेशन बनना जरूरी होता है। कई सारे लोग अधूरी जानकारी के साथ ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वहां पे कॉम्बिनेशन उन्हें कोई बताने वाला हुआ नहीं, कॉम्बिनेशन हुआ नहीं, तो फिर आप बीएड तो कर लेंगे लेकिन फिर आप टीजीटी और पीजीटी में पात्र नहीं हो पाते। जूनियर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में आप पात्र नहीं हो पाते हैं। फिर आपको एक सब्जेक्ट से पता चले इंटर करना पड़ जाता है, या एक सब्जेक्ट से पता चले कि आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ जाती है, ऐसा भी देखा गया है। तो फिर वहां पे आपके पास टाइम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में सेव नहीं होता है, तो वहां आपको दिक्कत होती है। तो खास करके जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनली इस डिप्लोमा कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपने बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम किया है, ठीक है, बीटेक किया है, जो भी आप कुछ भी किए हो, यहाँ पे आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है और इसके बाद आप जो है प्राइमरी लेवल से वैलिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता है डीएलएड में। बीएड में आपका जो है कॉम्बिनेशन मैटर करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक बात होती है ना कि कहीं पे चीजें थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत हार्ड कंपटीशन है, और कहीं पे बात होती है कि नहीं यार थोड़ा टफ कंपटीशन ज्यादा नहीं है, हम घर रह के भी तैयारी कर सकते हैं या वो थोड़ा थोड़ा टाइम दे के भी गवर्नमेंटेड जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि किससे जल्दी सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सबके पास उतना टाइम नहीं होता या सारे लोग उस कंडीशन में नहीं है कि हम बाहर जाकर के पढ़ पाएं। तो ध्यान से समझें आप पहली बात को। तो अगर मैं पर्सनली बात कर लेता हूं बीएड को लेकर, ठीक है, बीएड को लेकर अगर मैं बात कर लूं तो देखिए बीएड में क्या होता है कि जॉब प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, 6 to 8 जूनियर की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है बीएड को लेकर के। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जूनियर की जो वैकेंसी होती है वो ना के बराबर मिलती है, क्योंकि प्राइमरी वाले ही प्रमोट होकर के आगे जूनियर में जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात कर ले टीजीटी पीजीटी की, ठीक है, टीजीटी पीजीटी की, नो डाउट ये एक बेहतर जॉब है, ठीक है, एक अच्छी प्रोफाइल जॉब है, लेकिन इनकी सीट ना बहुत कम आती है। ठीक है, अगर मान लो 10,000 सीट भी आ गई तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि हिंदी भाषा से इतनी सीट है, इंग्लिश भाषा से इतनी सीट है, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान से इतनी सीट है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर डिवाइड हो जाता है और जहां पे एक सब्जेक्ट से आपको 1000 सीट तो मतलब एक सपने के बराबर है। ठीक है, बहुत कम सीटें मिलती हैं, और जब कम सीटें मिलेंगी, बच्चे ज्यादा होंगे, तो वहां पे जो थोड़ा सा फाइट होती है ना वो टफ हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत कम सीट मिलेगी और हो सकता है कि जो आपकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो ग्रेजुएशन से लेकर, अगर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको जाना भी पड़ेगा तो वहां पे हो सकता है कि आपको आपकी सब्जेक्ट से 100 पोस्ट मिले, 50 पोस्ट मिले, 200 पोस्ट मिले। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैकेंसियां जरूर हैं, लेकिन पोस्ट जो है बहुत कम अवेलेबल होती है। और अगर हम लोग वहीं पे बात कर लें डीएलएड की, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें डीएलएड की, तो देखिए अगर मैं डीएलएड की वैकेंसी की बात करूं तो जहां पे ये 1000, 150 सीट आती है, वहीं पे जो डीएलएड की वैकेंसी है ना, ये पता चले कि 50,000 प्लस आ गई, 30,000 प्लस आ गई, ठीक है, 40,000 प्लस आ गई। तो एक जो वैकेंसी है ये बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलती है, और यहां पे ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती है। समझ है मेरी बात? ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती है कि नहीं बीए वाला जो है वो सोशल से वैलिड है, या बीएससी वाला मैथ और साइंस से वैलिड है, बीटेक वाला किसी और सब्जेक्ट से वैलिड है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर सब्जेक्ट वैलिडिटी देखेंगे तो वहां पे हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए 100 सीट मिले, 50 सीट। यहां पे ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी सीटें आई हैं इसमें ग्रेजुएशन वाला भी उतनी ही अहमियत रखेगा जितना जो है ग्रेजुएशन में सोशल से, यानी जो बीए किया है, जो बीएससी किया है, जो बीटेक किया है, जो बीकॉम किया है, सारे लोग सेम लेवल पे आ जाते हैं। तो यहां पे कोई स्पेशल कैटेगराइज नहीं होती हैं चीजें, और इसकी वजह से भारी मात्रा में, ठीक है, वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है बहुत ज्यादा वैकेंसी निकल रही है पीआरटी में, उत्तर प्रदेश के आपको हाल ही पता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा जो अपॉर्चुनिटी है ना वो थोड़ा सा हमें इजी दिखती है। और दूसरी बात, अगर हम लोग बात कर लें, जब बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड से बाहर कर दिया तो यहां पे जो कंपटीशन है ना वो ऑलरेडी बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी। मतलब अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर ऐसी फैमिली से नहीं आते हैं कि आपको बाहर जाकर के आप तैयारी कर पाएं, या उतना पैसा घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो डीएलएड घर से करके, डिप्लोमा घर से करके, और आप बहुत आसान वे में घर से गवर्नमेंटेड जॉब ले सकते हैं। हाँ, अगर आप एक राज्य से किए हैं दूसरे राज्य में भी आप वैलिड होते हैं।
ठीक है, ये बात ध्यान से रखें। इसके साथ डीएलएड के साथ अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो मैक्सिमम लोग सीटेट को लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप दूसरे राज्य में भी वैलिड होते हैं। बस ये होता है कि अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको जो आरक्षण वाला सेगमेंट होता है वहां मौका नहीं मिलता है, आप वहां पे जनरल कैटेगरी में जाके फाइट करते हैं। जैसे अभी देखिए बिहार की वैकेंसी हुई है, उसमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हुए हैं, उत्तर प्रदेश वाले तो भर भर के हुए हैं। वो क्या थे, डीएलएड थे प्लस सीटेट थे। ठीक है, तो सीटेट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और सीटेट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, इस पे हम सीटेट के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे डीएलएड का सेगमेंट, टीचिंग सेगमेंट जो है वो बीएड की अपेक्षा थोड़ा सा इजी है। ठीक है, और यहां पे भारी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलती है, जबकि बीएड में बहुत कम मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन आती रहती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड 2024-26 सत्र से करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये दो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए गए हैं, ये आपके पास होने ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, फॉर्म कब आएगा। अगर आप फॉर्म भरने नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, हमारी टीम आपका फॉर्म भर देगी, हमारी टीम आपका काउंसलिंग कर देगी। ठीक है, हमारी टीम आपका कॉलेज चूज करने में मदद कर देगी। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, खास करके यूपी डीएलएड से रिलेटेड, तो इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं ना उसे यहां पे पूछ सकते हैं। अब आते हैं फाइनल सेशन पे कि 2030 से क्या डीएलएड बंद हो जाएगा। क्या अगर हम डीएलएड कर रहे हैं, अभी आपको पता है कि डीएलएड प्राइवेट कर रहे हैं तो 82,000, ठीक है, ये ऑथेंटिक फीस है, और आगे चल के ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वगैरह का लग के 1 लाख के आसपास चली जाती है या उससे कम भी रहती है। ठीक है, तो बात आ रही है कि क्या हमारे कोर्सेज की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 6 साल है? ऐसा संभव है आपको लगता है? 2017 से तो वैकेंसी नहीं आई, तो 7 साल से तो वैकेंसी नहीं आई। इस हिसाब से तो अगर 2024 या 25 में आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो बिना वैकेंसी देखे ही आपका कोर्स इनवैलिड हो जाएगा। तो ये जो लोग इसकी बात कर रहे हैं ना कि नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ठीक है, इसमें ये बिल्कुल भी डीएलएड 2030 से बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये फालतू और फर्जी बकवास है। ठीक है, इसका कोई भी मतलब वो कह सकते हैं ना, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ठीक है, फिर बात होती है कि सर फिर क्या ये चीज है। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज रिलेट हो रही है कि बीए प्लस बीएड हम एक साथ करवा देंगे। ठीक है, पहले 3 साल का बीए होता था, 2 साल का बीएड होता था, इस तरीके से 5 साल हो जाते थे। ठीक है, अथवा इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं बीएलएड। ठीक है, बीएलएड। ठीक है, अभी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी करवा भी रही है, बीएलएड करवाती है, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम अभी इंक्लूड किया जा रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। लेकिन अभी हम आपको बता दें, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जब लोगों ने सुना कि नहीं भाई अब गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के आ रही है, तो जितने भी प्राइवेट डीएलएड या बीएड वाले लोग थे वो सारे लोग इसकी मान्यता के लिए अप्लाई कर दिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट अभी मान्यता देना बंद कर दी है। ठीक है, अभी वो क्या कर रही है कि इस चीज को लेके आ रही है, पहले कुछ गवर्नमेंटेड कॉलेजों में इसको अप्लाई करेगी, उसका रिस्पांस चेक करेगी, अगर रिस्पांस अच्छा मिलता है, बच्चे वहां पे मिलते हैं, देन ये चीज लागू हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में अगर सोचो, अगर ये चीज लागू ही करनी होती थी तो इतने कॉलेजों ने अप्लाई किया, सबको दे देनी चाहिए थी मान्यता, जितने डीएलएड और बीएड कॉलेज हैं। तो अगर ये चीज यहां पे जो लोग बात कर रहे हैं, नहीं, वो अपना एक 4 वर्षीय अलग से पाठ्यक्रम लेके आ रही है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ला सकती है। जिसको इंटरेस्ट होगा ना, वो लोग इस पाठ्यक्रम के अनुसार ले सकते हैं। अब बात आती है कि फिर अगर मान लो ये पाठ्यक्रम सक्सेस हो गया तो क्या 2030 के बाद सर्टिफिकेट हमारा इनवैलिड हो जाएगा? तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा करना रहता तो गवर्नमेंट अभी जो है 2030 में या 24-25 में डीएलएड की वैकेंसी, मतलब डिप्लोमा कोर्सेज को डिवाइड नहीं, बांटती नहीं, बल्कि इसे बंद कर चुकी होती। तो अगर ये आप सोचें कि आपका कोर्स जो है वो बंद होने वाला है, ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं ये कोर्सेज करके नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो आपके लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी ना। हम 82,000 दिए हैं, हम 1 लाख रुपया देकर के अपना 2 साल बर्बाद करके डिप्लोमा लिए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये चीजें इनवैलिड हो जाएंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें हैं, इस पर आप बिल्कुल भी ना ध्यान दें। हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बेहिचक करिए, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स हैं, इन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी हमारी टीम पूरी मदद कर देगी। 10-12 दिन में फॉर्म भी आ जाएंगे यूपी डीएलएड के। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो भी
फ्रेंड सर्कल है या जो भी लोग हैं जो टीचिंग सेगमेंट से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बाकी इन सारी अफवाहों से दूर रहिए और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।